इस किस्त के आगाज में हमें एक बूढ़ा शख्स और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दिखाई देते हैं। सुल्तान बेहोशी की हालत में होते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है, बूढ़ा शख्स उनसे कहता है कि अनार के शरबत का प्याला ले लें। शरबत पीने के बाद सुल्तान इलाज पर बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं और जाने लगते हैं, मगर बूढ़ा अचानक उनके सीने पर हाथ रखता है, जिससे सुल्तान दोबारा बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मंजरुल कुद्स मुंतकिल होता है। बादशाह बॉल्डविन विलियम से बोरो के बारे में पूछता है। विलियम बताता है कि बोरो एक जज्बाती इंसान है। बॉल्डविन कहता है कि इससे मुलाकात की जा सकती है और हुक्म देता है कि शाम तक मुलाकात का पैगाम पहुंचा दिया जाए। अब हम जंगल का मंजर देखते हैं, जहां गोकबोरो और कारातेगिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे होते हैं। कारातेगिन सूंघ कर बताता है कि दुश्मन करीब झाड़ियों में छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि हिनोक अपने सिपाहियों के साथ वाकई झाड़ियों के पीछे छुपा होता है और कहता है कि अगर ये सुल्तान को पा गए तो हम छीन लेंगे। कारातेगिन चालाकी से गोकबोरो से कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा ताकि सलीबियों को शक न हो। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन दोबारा होश में आते हैं और बूढ़े शख्स से जाने की इजाज़त मांगते हैं। बूढ़ा कहता है, फैसला आपका है। जैसे ही सुल्तान दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने खाना काबा नजर आता है। पीछे बूढ़ा एहराम पहने कहता है, हज का वक्त है, अपना फ़र्ज़ अदा करो। सुल्तान पूछते हैं, क्या ये उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है? बूढ़ा जवाब देता है, ये बैतुल हुज़्न है। बूढ़ा कहता है कि शायद ये जगह इस नाम से याद रखी जाएगी जहां उम्मत के रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आँख खोली। सुल्तान एहराम ले लेते हैं। एबलीन में मार्कोस बालीन को खबर देता है कि उसका उस्ताद आया है। बालीन खुशी से उसका इस्तकबाल करता है। लॉर्ड जूडन बताता है कि वो अलकुद्स के मुस्तकबिल के लिए आया है। वो कहता है कि कमज़ोर बादशाह के बाद लॉर्ड गाय जैसा शख्स तख्त का वारिस नहीं होना चाहिए। बालीन जवाब देता है कि शहजादी सबीला अपना फैसला सुना चुकी है। जूडन कहता है कि बुराई के खिलाफ मंसूबा बनाना कोई गुनाह नहीं। इसी दौरान खबर आती है कि जूडन के बहुत से सिपाही अबलीन की फौज में शामिल होना चाहते हैं। जूडन कहता है कि ये उसका छोटा सा तोहफा है। शाम में काजी फाजिल बॉल्डविन का भेजा हुआ खत पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इसकी खबर बुजुर्गों को नहीं होनी चाहिए। अगर हालात बिगड़े तो मैं खुद सुल्तान के नायब बनकर मुलाकात के लिए जाऊंगा। सुल्तान दोबारा बूढ़े के सामने आते हैं। बूढ़ा पूछता है, हज में क्या किया? सुल्तान जवाब देते हैं, मैं एहराम में था, दुनियावी ख्वाहिशात से दूर। बूढ़ा समझाता है कि एहराम का मतलब है अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से हमेशा दूर रहना। सुल्तान कहते हैं, मुझे नहीं मालूम ये ख्वाब था या हकीकत, मगर अब मुझे जाना होगा। बूढ़ा कहता है, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इधर कारातेगीन अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। हैनॉक इनका पीछा करता है मगर पीछे रह जाता है। कारातेगीन दरख्त पर बैठकर दुश्मन को ललकारता है। गोकबोरो पहुंचता है और दोनों गिरोहों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार सलेबी शिकस्त खाकर भाग जाते हैं। शाम में तौराब बोरो के कहने पर शमसा और फातिमा खातून की रिहाई का फिदिया ले आता है। अली खबर देता है कि अलकुद्स से ख़त आया था मगर बोरो को नहीं बताया गया। ये सुनकर बोरो गुस्से में आ जाता है। काजी फाजिल सुल्तान के गुमशुदगी पर परेशान होते हैं। बोरो आकर पूछता है कि ख़त क्यों छुपाया गया। काजी फाजिल सुल्तान की तलाश और कैदियों के तबादले से इनकार करते हैं। बोरो कहता है, मैंने आपको बहादुर समझा था मगर अफसोस, और वहां से चला जाता है। कुद्स में लॉर्ड गाय बताता है कि सुल्तान का कोई पता नहीं। बॉल्डविन कहता है कि अब मुकाबला बोरो से होगा। इसी वक्त लॉर्ड जूडन दरबार में दाखिल होता है। वो सबको सलाम पेश करता है और शादी की मुबारक देता है। जंगल में सुल्तान और बूढ़ा एक दरख्त के पास पहुंचते हैं जो नूरुद्दीन ने लगाया था। बूढ़ा सुल्तान से कहता है कि दरख्त काट दो। जैसे ही सुल्तान कुल्हाड़ा मारते हैं, उनकी आंख खुल जाती है। बूढ़ा बताता है, ये दरख्त बीमार था, जैसे हसद और नफरत। अब रहम और माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया। उम्मत को बचाने के लिए सख्ती ज़रूरी है। बोरो कुद्स की तरफ डरता है तो आसिद सुज उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों में सख्त बहस होती है। आसिद सुज कहता है कि सुल्तान ने काजी फाजिल को नायब बनाया है। बोरो गुस्से में आकर उसे मुक्का मार देता है। सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर आसिद सुज उन्हें रोक देता है। प्यारे नाजरीन, आज की किस्त में यही कुछ दिखाया गया।